राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 103। जब ललिता सखी ने देखा विशोक गोप की कन्या हूँ मैं, फिर भी इतनी शोकग्रस्त क्यों हूँ? दुख सुख मेरा अपना कहाँ है? मुझे स्वयं के लिए कभी कुछ चाहिए ही नहीं था। मेरी मैया शारदा का कीर्त रानी से मित्रवत व्यवहार था। बस मेरा जब जन्म हुआ तो भानु बाबा और कीर्त रानी ने आकर मेरे घर में आनंद कर दिया था। मेरे बगल में हिलाकर सुला दिया था लाडली को। बस उसी दिन से मेरी अपनी स्वामिनी हो गई थी वो। फिर तो उन्हीं के महल में खेलना, उन्हीं के वस्त्रों को पहनना, उन्हीं को खिलाकर खाना जीवन का लक्ष्य ही यही हो गया था। मेरा तो विवाह करने की सोची नहीं। श्याम सुंदर प्राण थे मेरे भी, पर वो तो मेरी स्वामिनी श्री राधा को चाहते थे, तो मैंने भी अपनी कामना श्री जी के चरणों में चढ़ा दी थी। श्री राधा जी को कामना है भाई, मेरी भी कामना बनती जा रही है। मेरे बाबा ने अच्छे अच्छे रिश्ते खोजे, पर मुझे तो करनी ही नहीं थी शादी। पर क्यों? कारण बताना ही पड़ेगा तुम्हें ललिता। मेरी मैया ने मुझे डांटते हुए पूछा था, मेरी लाडली का क्या होगा? मैं नहीं रहूंगी तो मेरी श्री राधा को कौन संभालेगा? ये कैसा तर्क था कन्याओं का। कन्याओं को तो विवाह करके पराए घर जाना ही पड़ता है ना। मैया श्याम सुंदर चले गए हैं मथुरा। अब शायद ही आप स्थिति बिगड़ रही है दिन प्रतिदिन श्री राधा की। उनका उन्माद बढ़ता ही जा रहा है। उनके साथ किसी को हर समय रहना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या पता वो अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर। मैया और बाबा को समझा दिया मैंने, स्पष्ट समझा दिया था। अब नहीं कहते मुझसे विवाह करने के लिए, पर दुखी होते रहते हैं कि मैं तो दुख के अपार सागर में ही डूबे पड़े हूँ। मेरी श्री राधा ठीक हो जाए, बस हर देव स्थान में मैंने यही मांगा है। मेरी श्री राधा पहले की तरह मुस्कराए। ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए उनसे यही आशीर्वाद मांगती हूँ। गड़ा ताबीज तंत्र मंत्र क्या नहीं करवाया, मैंने क्या चाहती हो ललते? हर महीने मैं चली जाती हूँ महर्षि साडिल्य के पास और उनके पास जाकर पूछती रहती हूँ, श्याम आएगा? लाल लाल मेरी आंखों में महर्षि तक देख नहीं पाते थे। फिर मैं ये प्रश्न भी तो बड़े आक्रामक होकर पूछती हूँ। महर्षि कुछ नहीं कहते, आंखें बंद करके बैठ जाते और जब आंखें उनकी खुलती तब अश्रु बिंदु लुढ़क पड़ते थे। वो सजल नैनों से मुझे देखते, अश्रु बहाते हुए मुझसे कहते, हाथ जोड़ते हुए मुझसे कहते, नहीं आएगा श्याम सुंदर। क्या मेरी आंखें क्रोध से लाल हो जाती? मुझे क्रोध आता था, क्योंकि मेरी राधा रानी की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन था? मेरी सांसों की बढ़ती गति और मेरा क्रोध देखकर महर्षि मेरे सामने हाथ जोड़ते थे और कहते, मेरे शिष्य श्याम सुंदर को तुम श्राप मत देना। तुम भगवती ललिता अम्बा हो, तुम ही त्रिपुर सुंदरी हो। शिव के हृदय में ही विराजमान रहते हो, पर यहाँ वृंदावन में अहलादिनी की सखी बनकर तुम उनकी सेवा में लगी हो। महर्षि ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैं क्या कहती हूँ? मैं शांत होती अपने आप को संभालती, फिर कहती, महर्षि मिलन कब होगा हमारी सखी श्री राधा और श्री श्याम सुंदर का? कुछ वर्ष और। कितने वर्ष? और वर्ष? महर्षि श्याम के गए हुए 5 वर्ष तो बीत चुके हैं, और कितने? ललिते अभी तो बहुत समय बाकी है, करीब 95 वर्ष और। मेरा हृदय धक बोलकर रह गया, और मैं अभी 95 वर्ष और। हाँ ललिते, संभालना होगा अपनी श्री राधा रानी को। मैं उठ गई, पर जाते जाते बोली, महर्षि तुम्हारे यज्ञ कुंड की भस्म ले जाऊं, लगा दूंगी माथे में अपनी लाडली के, कुछ तो शांति मिलेगी।
मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी अपनी स्वामिनी के लिए। मैं ऐसे स्वयं रो पड़े थे। मेरी भस्म ले जाने की बात सुनकर कुछ नहीं होगा इन सब से ललिता। क्यों नहीं होगा? प्रभावती गोपी को भूत लगा था, ऊंची पहाड़ी के तांत्रिक बाबा ने भस्म दी और वो ठीक हो गई। क्या मुझे क्या कहें मुझ पगली को? महर्षि इतना ही कहते, ये भूत प्रेत की बाधा नहीं है ललिता, तुम भी समझती हो। मैं समझती हूँ, पर अभी कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। मेरी स्वामिनी मूर्छित हैं, अभी अब जब उठेंगी तब उनकी उन्माद जन्य स्थिति हो। मैं रो पड़ी। नहीं ये झूठ है, कह देना, कह दो ना भैया ये झूठ है, ऐसी सूचना क्यों देते हो तुम? अब मैं ये बात अपनी स्वामिनी को कैसे बताऊं? मत बताओ। पर ललिता मैंने तुम्हें बता दिया, सच्चाई यही है। श्री रामा भैया ये क्या कह रहे? मैं शून्य में ताकती रह गई। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये दूसरा वज्रपात हमारे ऊपर क्यों? हमारा राजा अब जरासंध, ओह श्याम सुंदर अपने परिवार समाज के सहित मथुरा छोड़कर जा चुके थे। कहाँ? पर ये बात श्री रामा भैया ने हमें नहीं बताया। मैं किम कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई थी। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं? हिलकियों से रो पड़ी थी, धरती में अपना सिर पटक रही थी। मैं हाय ये क्या हो? हम लोग वृंदावन वाले कम से कम ये सोचकर तो संतुष्ट थे कि मथुरा में हमारा श्याम सुंदर है और मथुरा हमसे पास ही है। हम न भी जाएं तो क्या हुआ, वृंदावन के कुछ लोग हैं जो मथुरा जाते आते हैं, उन्हीं से समाचार तो मिल जाता था कि श्याम कैसा है। पर अब हे श्याम सुंदर, हे प्रियतमे, हे प्राणेश, ओ श्री राधा रानी की मूर्छा टूट गई थी। मैं दौड़ी दौड़ी गई, जल पिलाया उन्हें। ललिते, चंद्रावली जी कहाँ हैं? स्वामिनी आपको क्यों चाहिए चंद्रावली? ललिते वो कह रही थी कि मैं मथुरा जाऊंगी और श्याम सुंदर से मिलकर आऊंगी। कह तो मुझे भी रही थी चलने के लिए, पर मैं नहीं जा रही मथुरा। मेरी ललिता, जा न बुलाकर ला न जी चंद्रावली को और उनसे पूछ कि मथुरा वो जाकर आई हैं तो हमारा श्याम सुंदर कैसा है, वो ठीक है ना? पता नहीं क्यों ललिते आज मुझे घबराहट हो रही है। मेरा श्याम सुंदर कुशल तो है ना मथुरा में? जा चंद्रावली जी से पूछ कर आ। मैं रो गई पर आंसुओं को छुपा लिया मैंने, क्योंकि मेरे आंसू अगर लाडली जी को दिखें तो वो और दुखी हो जाते। मैंने तभी देखा सैनिक बदल गए थे, सत्ता भी बदल गई थी। बरसाने में सैनिकों की जो टुकड़ी आ रही थी, हर ग्वालवाल के मन में यही प्रश्न अब उठ रहा था, क्या सत्ता बदल गई? सब डरे हुए से भोले भाले ब्रजवासी। ललिता, तू जा न चंद्रावली जी के पास और सुन उनसे, अच्छे से पूछ लियो मेरे श्याम सुंदर कैसे हैं। जा ललिता जा। मैं चल रही थी पर कहाँ, मैं आगे बढ़कर रो गई और फिर वहीं बैठ गई। हे वज्रनाभ, सत्ता बदल गई थी मथुरा की, आक्रमण कर दिया था जरासंध ने, और इतना ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा आतंककारी कालयवन को अपने साथ में करके ये और उग्र हो उठा था। कृष्ण ने स्थापत्य कला की एक अद्भुत कृति सागर के बीचों बीच द्वारिका में बना ली थी। रातों रात इसमें देव शिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी सेवा दी थी कृष्ण को, और इधर मथुरा में आधिपत्य हो गया था जरासंध का। और वृंदावन के ये प्रेमी लोग अभी भी प्रतीक्षा में हैं कि कन्हई आएगा। अब इनको कौन समझाए कि जिस कन्हई को तुम अपना मानकर खिलाते पिलाते नचाते थे, वो अब द्वारिकाधीश बन चुका था, द्वारिकाधीश बन चुका था। जय राधा राधा,
जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।